हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो पहले अभी तक हमने देखा है ION मींस इंट्राडे, ओल्ड एंड न्यू। तो आज हम देखने वाले हैं गोडाउन रजिस्टर कैसे होता है। ये गोडाउन रजिस्टर हम स्क्रिप्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी और बाय और सेल ये चार कॉलम में हम एक्सेल में क्रिएट करते हैं, जो कि हम डेली बेसिस पे हिसाब के साथ आफ्टर मार्केट क्रिएट करते रहते हैं। ये स्क्रिप्ट नेम में हम पहले कंपनी का नेम जो कि हमने आज बाय या सेल किया है वो हम ऐड कर देते हैं, और जिस भाव में हमने बाय या सेल किया उस भाव का प्राइस, उसकी क्वांटिटी एंड बाय एंड सेल का टैग, ऐसे हम गोडाउन रजिस्टर क्रिएट करते हैं। सो गाइस, इधर जो स्क्रिप्ट नेम ऐड होते हैं उसे हम न्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आज के दिन में हमने कौन से कंपनी के शेयर्स बाय किए और उसे आज हमें स्क्वायर अप नहीं करते, तो हम उसे गोडाउन रजिस्टर में लिख देते हैं प्राइस और क्वांटिटी के साथ। तो जैसे कि हमने इधर स्क्रिप्ट नेम, प्राइस और क्वांटिटी इस फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में लिख दिया है। तो एबीसी कंपनी के शेयर्स हमने 100 के भाव से 10 क्वांटिटी बाय किए। तो जैसे कि हमने XYZ कंपनी के शेयर्स 150 के भाव से 15 क्वांटिटी सेल किए, ऐसे हम 1 बाय 1 एक्सेल फॉर्मेट में लिख देते हैं। और इस कंपनी के शेयर्स हम आगे आने वाले दिनों में अगर स्क्वायर अप कर देते तो उसका नेट रिजल्ट जो कि पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो हम उसे, अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हम उसे सौदा प्रॉफिट में ऐड कर देते, और उसका रिजल्ट निगेटिव आता है तो हम उसे वर्चुअल में ऐड कर देते। सो गाइस, आपको ये सवाल आया होगा कि हम गोडाउन रजिस्टर मेंटेन क्यों करते हैं। तो गोडाउन रजिस्टर एक ऐसी चीज है जिसे जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमने कोई कौन से कंपनी के शेयर्स बाय या सेल किए, या पहले से हमारे गोडाउन में कोई होल्डिंग है, तो हमें ये याद रखने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए हम उसे एक्सेल फॉर्मेट में क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि हमने स्क्रिप्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी या बाय सेल किया है। एबीसी कंपनी के 100 शेयर हमने 10 क्वांटिटी बाय किए, तो ये हमें याद रखने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए हम एक्सेल फॉर्मेट में वो क्रिएट करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। सो गाइस, अभी तक हमने देखा कि गोडाउन रजिस्टर कैसे होता है। तो अब हम देखने वाले हैं सौदा प्रॉफिट। तो सौदा प्रॉफिट 2 टाइप्स ऑफ इनपुट में आता है, जो कि आई मींस इंट्राडे और सेकंड है ओ मींस ओल्ड। इंट्राडे मींस जो कि हमने बाय किया है वो आज ही के आज हम स्क्वायर अप कर देते, तो उसी हम इंट्राडे करते हैं। तो इंट्राडे में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, तो प्रॉफिट होता है तो हम सौदा प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं, और उसमें लॉस होता है तो हम वो वर्चुअल में ऐड कर देते हैं। और वैसे ही ओल्ड मींस हमारे गोडाउन रजिस्टर में पहले से ही होल्डिंग्स रहते हैं, तो वो होल्डिंग्स हम आज के दिन में अगर स्क्वायर अप कर देते हैं तो उसका प्रॉफिट भी हम सौदा प्रॉफिट में लेते हैं। अगर उसमें लॉस होता है तो हम वो वर्चुअल में ऐड कर देते हैं। और ये सौदा प्रॉफिट मींस, सौदा मींस ट्रेड, और प्रॉफिट मींस जो कि हमको उस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, तो इसीलिए हम सौदा प्रॉफिट में ही प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। बाकी हम कुछ भी इस सौदा प्रॉफिट में ऐड नहीं करते। अब मैं इसका आपको फॉर्मेट समझाने वाला हूँ, जो कि इसका सिंपल सा फॉर्मेट है। स्क्रिप्ट नेम मतलब कि कंपनी का नेम हम उसे ऐड कर देते हैं, और जो कि आज के दिन में उसका कुछ प्रॉफिट हुआ है वो भी हम 1 बाय 1 इधर लिख देते हैं, और लास्ट में इसकी टोटल कर देते हैं। सो गाइस, अभी तक हमने देखा कि सौदा प्रॉफिट और गोडाउन रजिस्टर कैसे होता है। तो आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्चुअल और अल्टरसिस फंक्शन की कैसे रहता है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय।